नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल एनजे सोशोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक प्रिमिटिव इकोनॉमी आदिम अर्थव्यवस्था, इस टॉपिक के ऊपर आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। सभी समाजों की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, उसी प्रकार आदिम समाज की भी अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। सभी प्रकार के समाजों में आर्थिक संगठन पाए जाते हैं और प्रत्येक समाज में उत्पादन, उपभोग, वितरण, मूल्य आदि में भिन्नता पाई जाती है। मानव शास्त्री आदिम लोगों के आर्थिक संगठनों के अध्ययन द्वारा आर्थिक इतिहास, आर्थिक व्यवहारों एवं सार्वभौमिक आर्थिक तत्वों को ज्ञात किया जाता है। उत्पादन, विनिमय, उपभोग एवं संपत्ति सभी सामाजिक संगठन से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। मनुष्य का आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन बहुत कुछ पर्यावरण से प्रभावित होता है। उसने संस्कृति द्वारा प्रकृति से अनुकूलन स्थापित किया था। संस्कृति द्वारा ही प्राकृतिक स्रोतों को, इन प्राकृतिक जो स्रोत है उनका दोहन किया जाता है, जिससे आर्थिक संगठन का जन्म हुआ। इस प्रकार अर्थव्यवस्था संस्कृति और पर्यावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है। अगर हम इसके आदिम अर्थव्यवस्था के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण मिलकर मानव के जीवन को क्रियाशील बनाते हैं और एक अर्थव्यवस्था को स्थापित करते हैं। पेटिंग ये एक समाजशास्त्री है, पेडिंगटन। वो लिखते हैं, आर्थिक प्रणाली लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण तथा समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों एवं दावों को निर्धारित करती है। ये एक परिभाषा जिससे हम अर्थव्यवस्था को समझ पाते हैं। आदिम अर्थव्यवस्था की अगर विशेषताओं की बात करें तो उसमें पहला है निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान। अनुकूल जलवायु, वनस्पति और प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता होने पर भी साधनों की सीमितता के कारण एवं ज्ञान के अभाव में इनका सीमित लाभ ही उठा पाते हैं। संग्रह प्रवृत्ति का अभाव होता है। लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु तकनीकी ज्ञान व नवीन साधनों का इनमें अभाव पाया जाता है। ये सब हम आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। यातायात के साधनों का अभाव होता है। मुद्रा और बाजार अर्थव्यवस्था का अभाव पाया जाता है। मुनाफाखोरी प्रवृत्ति का भी इनमें अभाव पाया जाता है। उत्पादन और वितरण की तुलना में विनिमय पर कम बल दिया जाता है। आर्थिक व सामाजिक संबंधों में भेद का अभाव पाया जाता है। उत्पादन के दौरान धार्मिक व जादुई क्रिया की जाती है। आविष्कार और नवाचार का इनमें अभाव पाया जाता है। विशेषज्ञ और विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक संपत्ति पाई जाती है। राजनीतिक शक्ति का आर्थिक नियंत्रण से जो संबंध है उसका अभाव पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आदिम जो अर्थव्यवस्था है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमी। शिकार और भोजन का संकलन करने वाली जनजातियाँ प्रथम स्तर पे, एग्जाम्पल पे भारत में कदार और चेचू, अफ्रीका में बुशमैन। इनमें व्यक्तिगत रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपभोग सस्ते समुद्र नहीं होता है, केवल सामूहिक रूप से संकलित पदार्थों का ही समान रूप से वितरण किया जाता है। श्रम विभाजन के आधार पर यौन भेद और आयु भेद होता है। श्रम विभाजन का जो आधार होता है वो यौन भेद और आयु भेद होता है। और इनमें जो द्वितीय स्तर है वो पशुपालन अर्थव्यवस्था है। और तीसरा जो स्टेज है, थर्ड स्टेज, तृतीय स्तर जो है कृषि अर्थव्यवस्था है। और चतुर्थ जो स्तर है वो औद्योगिकरण स्तर की अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करते हैं
आदिम समाजों में अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली या क्रियाशीलता, यानी आदिम अर्थव्यवस्था में किस प्रकार वो उसका संचालन करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम विभाजन की, डिवीजन ऑफ लेबर। आदिम समाजों में श्रम विभाजन आयु, लिंग का या विशेषताओं के आधार पर देखने को मिलता है। स्त्रियों को शारीरिक श्रम संबंधी कार्यों से संबंधित दूर रखा जाता है। नेक्स्ट है श्रम का पुरस्कार, रिवार्ड और पेमेंट फॉर सर्विस। आदिम समाजों में श्रम के बदले में भोजन और सांस्कृतिक भेद पाया जाता है। आदिम समाजों में व्यक्ति सदैव भोजन, वस्त्र आदि के लिए श्रम ही नहीं करता, वरन पत्नी प्राप्ति, प्रसिद्धि, पद आदि को भी प्राप्त के लिए श्रम करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, उत्पादन। आदिम समाजों में उत्पादन प्रणाली वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। भारत में कादान, चेचू, खरिया आदि में मछली पकड़ने, शिकार करने का कार्य संपूर्ण परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। उत्पादन की क्रिया के साथ धार्मिक एवं जादुई क्रिया भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। जो उत्पादित सामग्री है उसका वितरण किस प्रकार किया जाता है। तो आदिम समाजों में उत्पादित वस्तुओं का वितरण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। जूनी जनजाति में भी फसल के समय में मुक्त हस्त से अनाज वितरण करने और अतिथियों को भोजन देने की प्रथा है। नेक्स्ट है कंजप्शन, यानी कि उपभोग। उपभोग का निर्धारण भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। उपभोग में अत्यधिक विषमता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपहार, अतिथि सत्कार, व्यापार और विनिमय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्ट, यानी कि उपहार की। उपहारों का जो उद्देश्य होता है उसमें उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करता है। उपहार की वस्तुएं दैनिक प्रयोग की वस्तुओं से भिन्न होती है, क्योंकि उसे प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त करने वाला है, वो खरीदने में असमर्थ होता है या इस वस्तु को खरीदना फिजूलखर्ची समझता है। इसलिए उत्पादित जो उपहार की जो वस्तु होती है वो आम वस्तु से कुछ अलग होती है। बिडिंगटन के अनुसार उपहार में पारस्परिकता का सिद्धांत पाया जाता है, जिसमें सेवा की वस्तुएं पाने वाले का यह दायित्व हो जाता है कि देने वाले को लगभग उतनी सेवा या वस्तुएं पुनः लौटाएं। कुछ एग्जाम्पल हैं जो आदिम समाज में पाए जाते हैं, जो उपहार के प्रतीक होते हैं। उसमें पहला है लोबोला। लोबोला एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक पक्ष की ओर से, या हम कह सकते हैं जो वर पक्ष है, वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को भेड़े, कंबल, पशु आदि दिए जाते हैं। लोबोला जुटाने के लिए परिवार यदि अक्षम हो तो उसके अन्य रिश्तेदार भी लोबोला जुटाने में परिवार की मदद करते हैं, और वधु पक्ष भी समस्त लोबोला अपने पास में नहीं रखकर उसे अपने रिश्तेदारों में वितरित कर देता है। अफ्रीका की जूनी जनजाति में ये एक तरफा ही है। नेक्स्ट है पॉटलेच। ये प्रथा अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट की जनजातियों में, अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया में निवास करने वाली 4 जनजातियों में पाई जाती है, जो हेडा, लिंगित, सिम्सियन और क्वाटिक्यूटल हैं। पॉटलेच एक तरह का भोज होता है जिसमें कई लोग, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी आमंत्रित किया जाता है। भोज में लोगों को खूब खिलाया पिलाया जाता है, वस्तुएं नष्ट की जाती है और लोगों में बांटी जाती है। व्यक्ति कितना समृद्धिशाली है और कितना नष्ट कर सकता है और दे सकता है, ये दिखाने के लिए वे ऐसा करता है।
इससे उसकी क्या है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। हेडा जनजाति में कई प्रकार के पॉटलेज प्रचलित है, जैसे दाह संस्कार पॉटलेज, गृह निर्माण पॉटलेज, मुंह छिपाने के लिए दिया गया पॉटलेज, बदला लेने के लिए पॉटलेज। दाह संस्कार में पॉटलेज में मुखिया का उत्तराधिकारी हेतु पॉटलेज देता है। मुंह छिपाने के लिए दिए जाने वाले पॉटलेज का आयोजन सामाजिक प्रतिष्ठा को खतरा उत्पन्न हो जाने पर करता है। तो ये कुछ प्रकार के उपहार जो आदिम अर्थव्यवस्था के भाग हैं उसके बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के कंटिन्यूशन में कुछ और इसके जो प्रथाएं जो चलती है उपहार स्वरूप या अतिथि सत्कार के लिए, उसके लिए बताऊंगा मैं। आपने ये सब कुछ सुना, इसके लिए धन्यवाद।